नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जो कि है महाप्रभु कल्कि जी के 16 मंडल। ये 16 मंडलों का बहुत बार मालिका में वर्णन आता है। 16 मंडल, 4 दल और कहाँ कहाँ परीक्षा होंगी, उनके स्थान, ये बहुत बार इसका वर्णन आता है। और इसका वर्णन सबसे ऑथेंटिक जो मालिका है वो है अमर जुमर संहिता, जिसमें बोला गया है काहे जल रूपे मोहि जगत नासी भी, काही पवन ऊपर सकल ग्रासी भी, और करके पूरा लिखा है काही योग माया नहीं संहार करे भी, काही निजे विश्व रूप धारण करे भी, पृथ्वी रे लोके हेबे तीनी भाग नासा, चतुर्थ भाग रजे रहिबे अवशेष। इसी अमर जुमर संहिता में कलयुग की आयु कैसे शेष हो गई, किस कारण से कितनी शेष हो गई, ये सारी लिखी है। तो मैं इसका एक कंपाइलेशन करके पूरा बताया हूँ, जितना इस वीडियो में कवर कर सकता हूँ। ऑथेंटिक रूप से आपको बताया जाएगा इसमें क्या लिखा है। ये 16 मंडल के जो भक्त होंगे ना, वो भगवान के निजी भक्त होंगे, जिसे प्राकृत भक्त बोला गया है। और ये हो चुका है या होने वाला है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, इसको डिकोड नहीं करूंगा, क्योंकि यकीनन ये होने वाला है। क्योंकि खंड प्रलय के समय भगवान गुफा में जाके इनको छुपा के रखेंगे। और मालिका में लिखा है जब खंड प्रलय होगा तो ये जितने भी मंडल के भक्त हैं उसकी संख्या भी लिखी गई, मैं बताऊंगा। और जो 4 दल हैं उनकी संख्या भी लिखी है, वो कहाँ कहाँ है वो भी लिखा है। इन सबको अष्टचंडी, 9 दुर्गा और जितनी भी कात्यायनी माता, भैरवी माता है ना, उनसे बोले हैं कि इन सब भक्तों को मैं गिन के वापस लूंगा। यहाँ 12,000 भक्त हैं, यहाँ 6,000 भक्त हैं, यहाँ 7,000 भक्त हैं, इन सबको मैं गिन के वापस लूंगा और इन सबको आप रखना, ऐसा भगवान आदेश देते हैं दूसरी मालिका में। तो अलग अलग मालिका जो बाद में लिखे गए उसमें 16 मंडल के भक्तों का वर्णन आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक इस अमर जुमर संहिता में है। इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अमर जुमर संहिता में लिखा है, इसका मैं पूरा स्लाइड चला दूंगा, आप लोग देख के पढ़ लीजिएगा। कहंति प्रभु निराकार, सुन अच्युत महावीर, जुमर चरित अमृत, सुनि ले न छाड़िबा चित्त। यानी वो निराकार प्रभु कह रहे हैं, जगन्नाथ स्वयं बोल रहे हैं कि सुनो अच्युत महावीर, जुमर चरित का जो अमृत है ना, सुनी ले न छाड़िबा चित्त, उसको सुन लोगे चित्त को मत छोड़ना, या चित्त से वो जाएगा नहीं। प्रथमे सरला मंडल, द्वितीय भगवती आला, तृतीय बिरजा मंडल, देवी मांकर तही मेला। यानी प्रथम जो है वो सारला मंडल होगा। मालिका में इतनी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना कि मैं क्या बताऊं। अभी मेरे को याद आया, ये सारला मंडल का जो लिखा है ना, मालिका में लिखा है चित्तल माछ रहेगी, एक बहुत बड़ी मछली रहेगी, बहुत वेल से भी बड़ी। उसको कई बार उड़ीसा वाले बोले कि देखने का दावा किया गया है, बहुत ही रहस्यमय है। और बौड़ा कुंभीर रहेगा, इतना बड़ा कुंभीर मतलब मगरमच्छ है कि डायनासोर को खींच लेगा। ये लोग भक्त हैं और ये पंचकोशी नदी में रह रहे हैं। जब हीराकुद डैम टूटेगा तो ये लोग बह के आएंगे, ये सारला मंडल में दर्शन करेंगे और अपना प्राण त्याग देंगे। और उन्हीं की हड्डी से बिरजा मंडल का कपाट बनेगा, स्लूज गेट बनेगा। बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, आप बोलिएगा तो इनके बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो प्रथम सारला मंडल है, द्वितीय भगवती आला, दूसरा भगवती मंडल है, तृतीय बिरजा मंडल, तीसरा मंडल बिरजा मंडल है, और देवी मांकर तही मेल, वहीं देवियों का मेल होगा आगे चल के। आगे क्या लिखा है, चतुर्थ मंडले कालिका, पंचमे काशी क्षेत्र लेखा। चौथा मंडल कालिका होगा और पंचम मंडल काशी मंडल होगा। षष्ठे गोप वृंदावन, सप्तमे द्वारका भुवन, छठवा गोप वृंदावन रहेगा और सातवां द्वारिका भुवन रहेगा, द्वारिका मंडल रहेगा। अष्टमे अफ्रीका मंडल, नवमे अयोध्या रे खेल। अब देखिए विदेश में भी एक है जो रहेगा अफ्रीका मंडल। फिर लिखा है 9वें अयोध्या रे खेल, 9वां मंडल अयोध्या रहेगा। 10वें महारत्नपुरे, 16 मठ जे सही थारे, यानी 10वां महारत्नपुर मंडल है जहाँ 16 मठ स्थित हैं। एकादश संबलपुर, छत्तीसगढ़ मध्य। 11वां संभलपुर है जो कि छत्तीसगढ़ के मध्य में है। आप देखिएगा छत्तीसगढ़ उड़ीसा बहुत पास पास है। हम जब छत्तीसगढ़ में रहते थे तो संभलपुर की माता समलाई के बारे में बोला गया है, और ये मालिका में भी लिखा गया है, संभलपुर माता समलाई भक्तन को करीबे कोड़। संभलपुर की माता समलाई भक्तों की रक्षा करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर आगे लिखा है आंबर नीलांचल जाना, 13-14 मंडलेण, यानी मेरे नीलांचल यानी पुरी में 2 मंडल रहेंगे, 13वें और 14वें। इसी सब का फायदा उठा के माइलेज लेके ना कल्ट खड़ा हो रहा है, और इसका नाम नहीं लिखा है तो लोग बता देंगे ये मंडल है तो ये मंडल है। ये सबसे सावधान रहना है लोगों को। 15 पंचकोश जाना, 16 रे रत्न बट टाणा,
यानी 15वां मंडल पंचकोश है और 16वां मंडल रत्नवट है। ये रत्नवट जगह भी है, 5 जगह है जहाँ परीक्षाएं होंगी। रत्नवट, गिरिधारी मठ, तानेश्वरी वन, ऐसा कई जगह है। बताओगे, इसके लिए अलग वीडियो डालूंगा कि कहाँ कहाँ भक्तों की परीक्षा होगी। कालिया बोदा में भी परीक्षा होगी। एक कथा मन रे तू जाना, 16 रे रत्न बट टाणा। यानी ये कथा तो मन में जानो, 16वां जो मंडल है ना वो रत्न बट है। ये भी उड़ीसा में है, मोस्टली उड़ीसा में ही है, और जो दल है वो तो पूरे उड़ीसा में। लास्ट लाइन बहुत ज्यादा गौर करने वाली है, आपको अचंभित करेगी। सुनिएगा लास्ट लाइन कि 16 मंडले जेते भगत, समस्ते होई थिबे गुपत। 16 मंडल के जितने भक्त होंगे समस्त गुप्त होंगे। ये लाइन आपके बहुत से सवालों का उत्तर दे देगी। ठीक है, फिर आगे बताया गया है कि कितने मंडल में कितने भक्त होंगे। मैं आपको कोटेशन बता देता हूँ, आप लोग उसको डिकोड और काउंट करते रहिएगा। ये 16 मंडल भाव तोते देबा कही, तोहर जन्म मंडल नेमाल अटई। ये जो 16 मंडल में बता दिया हूँ, तुम्हारा जन्म नेमाल में होगा। यानी ये 600 साल पहले की बात है, तुम्हारा जन्म नेमाल में होगा, ऐसा बता के भगवान भेजे थे। सारला मंडले भगत लच्छे से पुरिबे, बिरजा मंडले भगत 13 से मिलिबे। यानी सारला मंडल में लच्छे भगत 1 लाख भक्त होंगे और बिरजा मंडल में 1300 भक्त होंगे। काली मंडल रे छौड़िए भगत, जाण काशी मंडल रे भक्त तार गिरे द्विगुण। काली मंडल में एक अक्षौड़ी, छौड़ी यानी एक अक्षौड़ी 2,18,700 भक्त होंगे, और काशी मंडल में उससे दोगुने भक्त होंगे। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब मैं अक्षौड़ी को 2,18,700 क्यों गिन रहा हूँ ना, कि जो महाभारत में अक्षौड़ी सेना होती थी, 18 अक्षौड़ी सेना थी, उसका ये कैलकुलेशन है। जितने कालिका मंडल में रहेंगे उसके एग्जैक्ट दुगने काशी मंडल में रहेंगे। फिर गोप अयोध्या रे भगत 11,000, यहाँ देखी भक्त माने हेबे थरहर। यानी गोप और अयोध्या में 11,000 भक्त होंगे और लोग ये देख के अत्यंत विस्मयकारी होंगे, थर थर होंगे। आम नीलाचल रे जे लक्ष्य भगत जाना, पद्म भक्त मध्य रे जे होई बसे टाणा। यानी मेरे नीलांचल में लक्ष्य भक्त लाख भक्त होंगे और पद्म भक्त के बीच में वे ऋण माने जाएंगे। यानी ये पद्म दल क्या है, मैं बताया ना 4 दल है, 4 दल बोला गया है, कोठ दल, गहर दल, पद्म दल, अनंत दल, और कुछ मालिका लोग बोलते हैं 5वां दल भी है, नित्य दल। यानी मेरे नीलांचल मतलब पुरी में 1 लाख भक्त होंगे और पद्म दल में प्रमुख माने जाएंगे, पद्म दल। नोट रखिएगा, आगे बताऊंगा। ए सबू मेल होइबे रत्न बट ठारे, सुजने जानिबे कली शेष हिला बेले। यानी ये जो मेरे सारे भक्त है ना, ये कली शेष होने के बाद रत्नवट नामक स्थान में इकट्ठे होंगे। या जब आप देखोगे ये इकट्ठे होंगे तो समझ जाना कलयुग पूरी तरीके से छोड़ चुका है। अब दल की बात करते हैं। ऑथेंटिक मालिका में 4 दलों की बात हुई है, 5वां दल नित्य दल है, तो उसमें कोठ दल है। मालिका में लिखा है जब सब लोग छाती पीटेंगे मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, सब अलग अलग मान्यताएं सबकी, तब मेरे कोठ दल के भक्तों का उदय होगा। तो कोठ दल है, गहन दल है, पद्म दल है, अनंत दल है। इसमें से सबसे ज्यादा अनंत दल में लोग रहेंगे उसमें, और ये भी सारे उड़ीसा में है। और एक नित्य दल के बारे में बात किया गया है। ये नित्य दल माने जो इंस्टाग्राम से, जो फेसबुक से जो अभी भक्त बन रहे हैं, अभी जाने हैं, वो नित्य दल में आएंगे। बाकी ये सारे जो भक्त हैं ना, ये पहले से कई युगों से भक्त थे और अभी भी भक्त हैं और आगे भी लीला में भाग लेंगे। अब मैं जो आपको बताया ना कि पुरी में 1 लाख भक्त हैं, अलग अलग कैलकुलेशन में आपको द्वंद्व हो सकता है, क्योंकि बताया ना कि कोठ दल में वो प्रमुख माने जाएंगे, तो उस 1 लाख में से माने जाएंगे, क्योंकि ये चारों दल को मिला के ना इनकी संख्या है 64,000। अगर आप दल वाइज बात करेंगे, मंडल वाइज तो इनकी संख्या कुछ लाखों में जाती है, करोड़ में नहीं जा पा रही है। जो 64 करोड़ की संख्या बताई जाती है, 70 करोड़ की संख्या बताई जाती है ना, ये सब अच्छे लोग रहेंगे, ये सब धर्म में अभी आएंगे। लेकिन ये वो भक्त जो मालिका में तो भक्तों की कैटेगरी लिखी हुई है कि 12, 14, 16, 256, 3,000, 12,000, 1 लाख। पूरी में 1 लाख भक्तों को कृष्ण बलराम दर्शन देंगे मालिका में लिखा है। ये 64,000 भक्तों के बारे में उद्धव भक्ति मालिका बताती है। उद्धव जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि कलयुग के अंत में आपके कितने भक्त होंगे और उनका क्या हाल होगा, कैसे वो बचेंगे। उसमें लिखा है 64 सहस्त्र भक्त रहिबे जे बाछी, से मानन को नई मुझे करीबे गोच्छी। यानी मैं अपने 64,000 सच्चे भक्तों को बाछी यानी छांट लूंगा और अपने पास गोच्छी मतलब रखूंगा। एक जगह लिखा अनंत जतने पालिबे, उनको हर यत्न से उनको पालेंगे जब ये खंड प्रलय अपने उग्र रूप में होगा। गुपत स्थान रे सही रही थी बे लुची, युद्ध सरी गले सेहू बाहरी बे बाछी। यानी उनको मैं गुप्त स्थान में रखूंगा, वही बताया ना, अनंत गुम्फा मध्य मोह भक्त रही थी बे, सही बेले सरकार खाद्य पकाई बे। असम में जैसे सरकार ऊपर से खाना गिरा रही है ना, उस समय सरकार ऊपर से खाना गिराएगी और मैं गुफा में रखूंगा। युद्ध सरी गले सेहू बाहरी बे बाछी।
यानी जब युद्ध हो जाएगा ना तब वो बाहर निकलेंगे बचे हुए। सही माने भक्त मोर सही माने ज्ञानी, सही मानंको घेनी मुँह राजा तो करीनी। यानी वही लोग भक्त हैं और वही लोग ज्ञानी हैं और उन्हीं के लेके मैं सतयुग में राजत्व शासन करूंगा। फिर लिखा है उद्धव हे एबे तोर फिटिला संशय, यह सुनी उद्धव जे हेले कृता माया। यानी हे उद्धव अब तुम्हारा संशय दूर हो गया और ये सुनकर उद्धव जी कृतार्थ हो गए। अब ये दल में भक्तों की कितनी संख्या होगी ना, ये अच्युतानंद दास जी की चुंबक मालिका में लिखा हुआ है कि अनंत दल सेहु पद्म दल, कोठ दल सेहु गहन दल। यानी अनंत दल, पद्म दल, कोठ दल और गहन दल। चारी प्रकार भगत अछंती, गहन दले से संगी हुवंती। यानी ये 4 प्रकार के भक्त होंगे और जो गहन दल में होंगे ना वो भगवान के साथ होंगे। अनंत दल 14 भुवन, थानेश्वर ठारू क्षेत्र पर्यंत। यानी उड़ीसा में थानेश्वर से लेके पुरी तक जो भक्त हैं वे सब पद्म दल के। पद्मे भक्त उड़ीसा रेटी जान, 64 शस्त्र भगत जुगत। और फिर कोट दल के भक्त को मिला के कुल 64,000 भक्त होंगे मेरे। अब आप लोग डिसहार्टन मत होइए कि 64,000 ही भक्त कैसे हैं। ये मुख्य भक्त हैं। अब भगवान के डिग्नाइज किए हैं अलग अलग तरीके से। ये घटनाएं हो भी चुकी हैं और आगे होंगी भी। और मालिका में लिखा है कहां कहां परीक्षा होगी। तो आप बोलेंगे तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगा। और भक्तों के बारे में भी लिखा है, लयांग, योगांग, भोगांग, लीलांग, अलग अलग टाइप के भक्त भी रहेंगे। और कुल मिला के भगवान सारे भक्तों को वरद लेंगे। आप लोगों को केवल प्रभु पे पूर्ण समर्पण की जरूरत है, चरित्र अच्छा करने की जरूरत है। उसके लिए सबसे पहले आप शाकाहारी हो जाइए, सदाचारी हो जाइए, सत्य प्रेम दया क्षमा शांति पे रखे तीप काम कीजिए। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये जो करेगा दूसरे को जो कष्ट नहीं रहेगा उसका यकीनन कल्याण होगा। आप सभी का कल्याण हो। नमस्कार।